क्या इंग्लिश भाषा बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउट नॉट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए। जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनट ऐप पर आकर कोर्स खरीदें और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को साकार करें। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, मैंने आपसे एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी लैब असिस्टेंट 2021 भर्ती के बारे में। तो मैंने आपसे कहा था कि ये भर्ती जो है आपकी शायद दिसंबर के अंदर अंदर आपके पास इसका नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं भर्ती की, तो समथिंग आपके पास में 1000 के आसपास आपके पद जो है वो यहाँ पर भरे जाएंगे। पिछली बार भी आपके 1200 पद थे। ठीक है। और आपको पता होगा कि इसकी जो पिछली वैकेंसी थी वो 2018 में आई थी। उसके बाद आपको पता होगा कि थोड़ा लॉकडाउन वगैरह कोरोना वगैरह चल गया था, तो इसलिए ये जो आपकी वैकेंसी है वो थोड़ी सी लेट हो गई यहाँ पर। ठीक है। लेकिन आपको दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल आपको श्योर मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भर्ती जो आएगी आपकी, ठीक है, इसके अंदर पहली बात तो अगर आपकी एज 18 से लेकर के 40 साल तक है, आप इसके बीच में आते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। 18 से लेकर के 40 साल तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। साथ में आपकी जो भी यहाँ पर, अगर आप जनरल से हैं, SC ST OBC जो भी आपकी कास्ट है, उसके अनुसार आपको जो भी आपको एज रिलेक्शन मिलता है, ठीक है, जनरल वालों को तो नहीं मिलता है बाकी, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है उनको मिलता है। ठीक है। जैसे SC ST वालों को 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर एज का रिलेक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखो इसकी क्राइटेरिया क्या होता है। देखो, आपको अगर ये फॉर्म भरना है तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, इसकी योग्यता क्या होती है, क्वालिफिकेशन जो होती है इसकी, ठीक है, इसकी जो योग्यता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पर 12th पास। ठीक है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पर बहुत ही आसानी से भर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। और देखिए, अगर आप 12th पास है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट जो होना चाहिए, एक सब्जेक्ट आपका साइंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना। साइंस आपके जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए। अब साइंस के अंदर चाहे आप यहाँ पर मैथ्स से हो, चाहे आप लोग यहाँ पर बायोलॉजी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग आराम से फॉर्म को भर सकते हैं यहाँ पर। तो साइंस वाले जो है, कहने का मतलब ये है कि जिनके पास भी साइंस है वो इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। और एज का मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर। और देखिए, बाकी जो आपके यहाँ पर डाउट्स हैं यहाँ पर कि इसका सिलेबस क्या क्या आएगा, देखो इससे मैंने आपको एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी, लेकिन आज वीडियो बनाने का कुछ यहाँ पर टारगेट कुछ और है। देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो देखो, मैंने आपसे कहा था कि इसके 2 पार्ट में होगा ये। एक तो होगा राजस्थान GK, ठीक है, और सेकंड जो पार्ट होगा इसका वो होगा आपका यहाँ पर साइंस। ठीक है। अब साइंस के अंदर देखो, मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर आपकी फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर आपके आने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, ये राजस्थान GK वाला पार्ट तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। आपको यूट्यूब पर आपको कहीं भी सर्च करोगे तो आपको राजस्थान पार्ट जो है आपको कहीं मिल जाएगा आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें मेजर पार्ट है वो है आपका यहाँ पर ये जनरल साइंस। ठीक है। ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये पार्ट कवर नहीं किया ना, तो ये एग्जाम आप लोग नहीं निकाल सकते। सीधी सी बात है भाई, इसके बिना आप लोग ये एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। तो अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखो आती कहाँ से भाई, इसका पेपर जो है वो थोड़ा से अच्छे लेवल का आता है। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, लैब असिस्टेंट का जो पेपर आता है वो थोड़े से एक अच्छे लेवल का आता है। यानी कि इस एग्जाम को सिर्फ वही स्टूडेंट निकाल सकते हैं, मतलब मैक्सिमम, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% वही निकालेंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट वो निकाल पाते हैं जिन्होंने या तो 12th की एग्जाम दी है तुरंत ही, और उन्होंने बहुत अच्छा से, उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है। जिन्होंने 12th के अंदर बहुत अच्छे से इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है। 12th तक आपकी जो भी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, ठीक है, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। या फिर जो आपके विद्यार्थी हुए नीट वाले, जो नीट की तैयारी करते हैं, वो इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर नीट वाले विद्यार्थी वो इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से निकाल पाते हैं, इसका यहाँ पर रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नीट वाले विद्यार्थियों की, तो देखो वो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक बुक पढ़ते हैं NCERT। अभी NCERT क्या है, देखो NCERT जो है आपकी जनरल साइंस की बुक है, जिसमें आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, इसका पूरा का पूरा निचोड़ होता है। अगर आपने, मैं आपसे गारंटेड कह रहा हूँ कि अगर आपने ये NCERT वाली जो बुक है ना, इसको अच्छे से आपने कवर कर लिया, इसकी जो साइंस है पूरी की आपने कवर कर ली, तो उसके बाद आप लोग कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप लोग बैठ जाओ, ऐसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप लोग बैठ जाइए,
कभी भी आपका साइंस से क्वेश्चन जो है ना कभी गलत नहीं होगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा अगर आपने उसके बहुत अच्छे से उसकी, अगर केमिस्ट्री की बात करते हो रिएक्शन वगैरह हो गई आपकी, फिजिक्स होगी तो आपकी उसकी न्यूमेरिकल हो गई, बेसिक थ्योरी हो गई, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर बताइए आपको, ठीक है, आपकी जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है उसके क्वेश्चन आते हैं आपके। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ी है, और वही इसी कारण से नीट वाले जो विद्यार्थी हैं वो इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि ध्यान करना एनसीईआरटी की बुक से एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी के अंदर। इसलिए बोलता है कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अगर जिस विद्यार्थी ने पढ़ी है ना उसको कभी भी कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। अब देखो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम लोग एनसीईआरटी शुरू करते हैं, लेकिन देखो आपको पता है कि एनसीईआरटी शुरू करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी कोई छोटी मोटी बुक तो है नहीं, काफ़ी लंबा सिलेबस है आपका। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए देखो पहली बात तो एक ऐसी फैकल्टी चाहिए हमें जिसको बहुत अच्छे से नॉलेज हो, जैसे हम बात करते हो। और फैकल्टी ऐसी बात नहीं, मेरे पास फैकल्टी है, लेकिन देखो दिक्कत ये है कि फैकल्टी हम लोग यहाँ पर बुला भी लें आपके लिए, ठीक है, लेकिन अगर जब तक स्टूडेंट का रेस्पॉन्स नहीं आता है तो मैं, देखो आपको पता होगा कि कोई भी टीचर फ्री के अंदर नहीं पढ़ा सकता, सीधी सी बात है, वो भी एनसीईआरटी की बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक की नॉलेज हर किसी को नहीं होती है पूरी डीपली। हालांकि आप बहुत सारे स्टूडेंट रट लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन लाइन टू लाइन अगर आप लोगों को पढ़ना है तो उसके लिए एक वेल क्वालिफाइड यहाँ पर हमको टीचर चाहिए यहाँ पर। तो देखिए मैं आप बात करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास टीचर है, ठीक है, कपिल धवन के नाम से है, मेरा भाई है वो भी। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके पास टाइम की बहुत कमी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वो क्लास ले सके तो, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे यही कहा था, पहले आपको बता देता हूँ, जो कपिल धवन है, ठीक है, इन्होंने क्या है कि देखो इन्होंने पहली बात तो इन्होंने बीएससी कर रखी है, इनकी क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ आपको, इन्होंने यहाँ पर एमएससी कर रखी है, और ध्यान रखना बीएससी इन्होंने की है महाराजा कॉलेज से। आपको पता है कि महाराजा कॉलेज से बीएससी करना, और उसके अंदर भी वो टॉप फर्स्ट रैंक थी इनकी, इन्होंने केमिस्ट्री ऑनर्स इनके पास सब्जेक्ट था एमएससी के अंदर, ठीक है। तो महाराजा के अंदर इन्होंने की थी बीएससी ऑनर्स, ठीक है, तो महाराजा के अंदर इन्होंने बीएससी की थी, ठीक है। केमिस्ट्री इनका सब्जेक्ट था इनके पास, केमिस्ट्री ऑनर्स, ठीक। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर इनकी जो पीएचडी है वो भी कंप्लीट होने वाली है, इस साल इनकी जो है वो पीएचडी जो है इनकी वो भी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, इनकी पीएचडी भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो इनको, और साथ में देखो इन्होंने यहाँ पर अगर बात करते हैं नेट, जेआरएफ, ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल आपको पता होगी कि नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, ठीक है। अगर आपने तैयारी करी हो कॉलेज लेक्चरर के लिए तो आपको पता होगा इनके बारे में, नहीं पता तो आप लोग सर्च कर लेना, क्योंकि इनके बारे में रिसर्च करना भी मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो इनकी एक वेल क्वालिफाइड यहाँ पर टीचर है आपके लिए। लेकिन देखो एक होता ना कि जब तक कोई टीचर आपको फ्री के अंदर, पैसे लेकर तो यहाँ पर बहुत सारे टीचर को मिल जाएंगे, लेकिन फ्री के अंदर आपको पढ़ा रहा है तो कम से कम फ्री वाला रेस्पॉन्स भी आपको देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए मेरे पास कम से कम, देखो कम से कम मैंने आपसे कहा था कि कम से कम मिनिमम से मिनिमम 100 स्टूडेंट मुझे ऐसे चाहिए जो रियल टीम में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिए, हमारा टेलीग्राम तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले अपनी इंस्टा आईडी है देखो धवन स्टडी पॉइंट, ताकि मुझे पता लगे। तो यूट्यूब पर तो कमेंट करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो मुझे पता नहीं पता कि इसमें एक्चुअल पढ़ने वाला कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, धवन स्टडी पॉइंट इस नाम से आप लोग सर्च करना, आपको मिल जाएगा, मेरा लोगो मिल जाएगा आपको धवन स्टडी पॉइंट का, ठीक है। इस पर ये आपकी जो इंस्टा आईडी है मेरी, ठीक है, इस पर मैं इसका जो पेज है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसका जो थंबनेल है जी है, जो आपकी स्टार्टिंग वाला थंबनेल था, इसको मैं शेयर कर दूंगा, और उसके अंदर आपको जो है कमेंट के अंदर आपको करना है कि सर हाँ सर हम लोग बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो इस पर आप लोग उस पोस्ट पर आप लोग कमेंट करिए। अगर मुझे लगेगा कि 100 स्टूडेंट भी अगर मुझे मिल गए ना जिस दिन, मैं गारंटी कर रहा हूँ आपकी पूरी एनसीईआरटी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको डेमो देख रहे हैं सर से, तो मैं आपका जो पेपर है यहाँ पर लैब असिस्टेंट का जो आपका पेपर है पिछले साल का, वो उनसे बोलूँगा कि वो कम से कम स्टार्टिंग तो उससे कर दें एक बार, ठीक है। मैं 1-2 दिन के अंदर ही कोशिश करता हूँ कि आपका जो लैब असिस्टेंट के जो प्रीवियस के पेपर हैं आपके पिछले साल के, ठीक है, वो आपको वो सोल्व करवा दें एक बार, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर उसका उस पर अच्छा रेस्पॉन्स आया, अगर लोगों ने अच्छा उस पर व्यूज़ वगैरह अच्छे आते हैं और लोग
अच्छा लगता है लोगों को पढ़ने में, तो फिर हम लोग आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक यहाँ पर चालू कर देंगे। क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन की भी आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि नोटिफिकेशन तुरंत बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बस यही है कि आप लोग एक बार मुझे इंस्टा आईडी पर आप लोग मुझ पर कमेंट करना, क्योंकि यूट्यूब पर जो कमेंट करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे तो मेरे रेलवे के स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पर बैंक के बहुत सारे यहाँ पर टीचर स्टूडेंट होते हैं, तो फिर वो कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर पता नहीं पड़ पाता कि एक्चुअल में स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर लेबर स्टेट वाले यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट को जोड़िए एक बार और उनको बताइए इसके बारे में, ठीक है। और इंस्टा आईडी पे जाइए तो कम से कम फॉलो जरूर करना आप लोग, ताकि जैसे ही मैं उसके अगर कोई वीडियो डालता हूँ, कोई नोटिफिकेशन डालता हूँ, तो वहाँ पर उसको मैं एक बार पोस्ट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।